हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो केक डेकोरेशन करने के लिए हम लोग आज घर पर ही बनाएंगे चॉकलेट सिगार रोल्स। 4 अलग अलग तरीके के सिगार रोल्स घर पर ही कैसे तैयार किए जाते हैं, यही रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मार्केट में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसे घर पर बहुत ही आसानी से और कम पैसों में घर पर ही तैयार किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये चॉकलेट गार्निशिंग या चॉकलेट सिगार रोल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 तरह का चॉकलेट लिया है गाइस। यहाँ पर एक बाउल में आपको दिखेगा डार्क कंपाउंड चॉकलेट और दूसरी बाउल में है वाइट कंपाउंड चॉकलेट। तो ये चॉकलेट्स आपको ग्रोसरी शॉप में या जहाँ पर केक का बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो ये चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डबल बॉयलर जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी इसे 1 मिनट के लिए मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे बाउल में पानी रख दिया है, हल्का सा गर्म हो चुका है। बस इसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट की बाउल रख दी है। सिर्फ जो पतीले का पानी है गाइस, वो हमारी बाउल को, कटोरी को टच नहीं होना चाहिए। स्टीम के ऊपर ही हमें इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर चॉकलेट कर लेते हैं तो 5 मिनट में ये मेल्ट हो जाता है। तो 5 से 6 मिनट में ही देख सकते हैं हमारा पूरा चॉकलेट यहाँ पर मेल्ट हो चुका है इस तरह से। इसमें मैंने बिल्कुल भी बटर, घी, तेल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है और पूरी प्रोसेस होने तक आपको गैस का फ्लेम लो पर ही रखना है। तो चलिए सेम इसी तरह से मैं जो वाइट कंपाउंड चॉकलेट है उसे भी मेल्ट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, सेम उसी तरह से मैंने जो वाइट कंपाउंड चॉकलेट है उसे भी मेल्ट कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, एकदम फ्लोई। तो गैस का फ्लेम मैंने अभी बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों मेल्टेड चॉकलेट, वाइट और डार्क कंपाउंड चॉकलेट तैयार है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी इसी समय पर हमें इसे यूज़ नहीं करना है। जब भी आप चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो वो हल्का सा गर्म होता है, गुनगुना होता है। तो इसे हमें सबसे पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देना है, हल्का सा ठंडा होने देना है। इसके बाद हम लोग इसकी गार्निशिंग बनाएंगे। तो 6 से 7 मिनट में हमारा चॉकलेट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, लेकिन ये मेल्टेड है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे मैं एक पाइपिंग बैग में भर देती हूँ इस तरह से, और इसे छोटा सा कट लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले गाइस हम लोग इस तरह के सिगार रोल्स बनाएंगे। साइड में आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इस तरह से वाइट चॉकलेट से एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बनाना है। इसकी आउटलाइन बनानी है सिंपल, देख सकते हैं इस तरह से। और बस इसके अंदर हमें ये जो क्रॉस लाइन है उसे बनाना है। जो मेल्टेड चॉकलेट है, बहुत ज़्यादा मोटी वाली लाइन आपको नहीं खींचनी है, एकदम पतली पतली इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। तो यहाँ पर हमारी ये इस तरह की डिज़ाइन तैयार है। अब हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है, सेट होने देना है। तो 7 से 8 मिनट के बाद हमारा जो ये चॉकलेट है, ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अगर आप इसके ऊपर हाथ भी इस तरह से रब करेंगे तो ये बिल्कुल भी हाथ में चॉकलेट नहीं चिपकेगा। तो इस समय पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डार्क चॉकलेट है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट है मेल्टेड, वो इसके ऊपर डाल देंगे। ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना है, आपका जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है जो आप ऊपर से डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। तो यहाँ पर जो केक पैलेट होती है, जो स्पैचुला हम लोग यूज़ करते हैं, ये स्टील वाली पैलेट, उसकी मदद से मैं जो ये मेल्टेड चॉकलेट है उसे अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ, फैला देती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर इसकी नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे जो सिगार रोल्स है उसे बनाने के लिए एकदम पतली सी लेयर हमें चॉकलेट की इस तरह से चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे अभी सेट होने देते हैं। हाँ, इस तरह के सिगार रोल्स बनाने के लिए आपको जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो एक तो ग्रेनाइट का होना चाहिए, नहीं तो मार्बल का। क्योंकि अगर आप इसे सिरेमिक के ऊपर या फर्श के ऊपर बनाना चाहेंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, हाथ में नहीं चिपक रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह का स्क्रैपर लिया है, ये आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाता है। तो पहले एक सिगार रोल हम लोग बनाकर देख लेते हैं। आपको 45 डिग्री में इस तरह से इस स्क्रैपर को पकड़ना है और एक ही स्ट्रोक में आपको आगे की तरफ इसे पुश करना है। वीडियो में एकदम आराम से देखिएगा। 3 से 4 बार आप इस तरह के सिगार रोल्स बनाते हैं तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये सिर्फ प्रैक्टिस का काम है गाइस, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चॉकलेट का जो टेम्परेचर है उसे ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा चॉकलेट गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के परफेक्ट सिगार रोल्स आप भी घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर मैं और 3 से 4 बना लेती हूँ
और हाँ, इसे बनाने के बाद अभी इसी समय पर टच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हमारा चॉकलेट पूरी तरह से यहाँ पर सेट नहीं हुआ है। हल्का सा सॉफ्ट होने के कारण अगर हम लोग इसे हाथ से टच करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। 5 मिनट के लिए अगर हम इसे फ्रिज में रख देते हैं तो ये एकदम सेट हो जाते हैं। तो चलिए, जो बची हुई चॉकलेट है उसके भी मैं छोटे वाले सिगार रोल्स बनाकर आपको दिखाती हूँ इस तरह से। अगर आपका स्क्रैपर थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में तो बड़े बड़े सिगार रोल्स भी आप इसके बना सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से एक ही डिज़ाइन के हमारे छोटे वाले और बड़े वाले सिगार रोल्स तैयार है। इसे हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। तो दूसरी डिज़ाइन वाले सिगार रोल्स बनाने के लिए हमने सेम उसी तरह से वाइट मेल्टेड चॉकलेट से एक डिज़ाइन बनानी है। देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बनानी है। अगर आपको पतली डिज़ाइन पसंद है तो पतली भी बना सकते हैं। अब ये हमारा चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसके बाद की प्रोसेस आपको थोड़ी सी फास्ट दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर सेम जैसे हमने पहली बार बनाया था उसी की तरह आपको इसके ऊपर भी ये जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है उसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। एकदम पतली लेयर में एक्स्ट्रा का चॉकलेट हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे और बस सेम उसी तरह से हमें इसे भी सेट होने देना है 7 से 8 मिनट तक। और इसके बाद हम लोग इसके रोल्स बनाएंगे। तो हल्का सा यहाँ पर हमारा चॉकलेट सेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसे जो साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे स्क्रैपर की हेल्प से निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे सिगार रोल्स एकदम इवन साइज़ के बने। तो चलिए, यहाँ पर ये भी चॉकलेट सेट हो चुका है। स्क्रैपर की हेल्प से मैं इसके भी सिगार रोल्स आपको बनाकर दिखाती हूँ। सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ आपकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग है। तो आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन पसंद है आप उस डिज़ाइन के ये इस तरह के रोल्स बना सकते हैं। तो 2 अलग अलग तरीके की डिज़ाइन के सिगार रोल्स यहाँ पर तैयार है। चलिए, तीसरी डिज़ाइन वाले भी बनाते हैं। तो तीसरे वाले सिगार रोल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर किचन काउंटर अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। उसके बाद उसके ऊपर हमें डालना है ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट मेल्टेड वाला। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम लोग कितनी बार चॉकलेट को गर्म करें। तो एक बार चॉकलेट अगर आप मेल्ट करते हैं ना गाइस, तो बहुत देर तक वो उसी तरह से मेल्टेड ही रहता है। बार बार उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर चॉकलेट मैंने नीचे इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग ये जो स्क्रैपर होता है उसकी हेल्प से डिज़ाइन बना देंगे और इसे हम लोग पूरी तरह से सेट होने देंगे। 5 से 7 मिनट इसे लग जाते हैं। पूरी तरह से इसे ड्राई होने देना है। अब ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, देख लीजिए हाथ में नहीं चिपक रहा है। तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ वाइट मेल्टेड चॉकलेट। तो यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग बैग में ये भरा हुआ था, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से ये डाल देती हूँ। तो यहाँ पर इस वाइट चॉकलेट को बस हमें इस तरह से डार्क कंपाउंड चॉकलेट के ऊपर स्प्रेड करना है। एकदम पतली सी लेयर आपको इसकी रखनी है। थोड़ा सा चॉकलेट कम लग रहा है, फिर से डाल देती हूँ और इसे स्प्रेड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये भी चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकना चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। तो एक सिगार रोल पहले इस तरह से बनाकर देखिए, बन जाता है तो बाकी के भी बना लीजिए। तो मैं सारे इसी तरह से बना लेती हूँ। देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से आप लोग वाइट कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करके भी ये सिगार रोल्स बना सकते हैं। तो 3 से 4 बातों का आपको यहाँ पर ये सिगार रोल्स बनाते टाइम ध्यान रखना है गाइस। सबसे पहली वाली बात है कि आप जहाँ पर भी ये सिगार रोल्स बना रहे हैं वो जो नीचे का प्लेटफॉर्म है, काउंटर है, वो ग्रेनाइट का या मार्बल का होना चाहिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह मुझे लगती है आपका किचन काउंटर। तो उसके ऊपर ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात है गाइस, जब आप यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट यूज़ करते हैं तो ये एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बिल्कुल भी आपका चॉकलेट गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। तीसरी बात है, जब भी आप इसे स्क्रैपर से स्क्रैप करते हैं सिगार रोल बनाने के लिए तो बस आपको एक ही स्ट्रोक में इसे बनाना है। अगर आप बीच में ही रुक जाते हैं तो ये सिगार रोल्स आपके टूट सकते हैं। चौथी एक ज़रूरी बात है, जब भी सिगार रोल्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो आपको इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में इसे आप स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। चॉकलेट पैकेट के ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट दी होगी तो उसके हिसाब से आप उस दिन तक या उस डेट तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसे चॉकलेट केक के ऊपर या किसी भी केक के ऊपर जब आप डेकोरेट करेंगे तो आपके केक को बिल्कुल भी ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे घर पर ही बना सकते हैं।
लास्ट टाइम भी मैंने एक चॉकलेट गार्निशिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए भी थैंक यू। तो ये रेसिपी घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको हमेशा की तरह ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।